हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4 का बेसिक। चलो देखते हैं। देखो, बेसिक में पहला कंसेप्ट है वेन आरेख। वेन आरेख क्या है और इसकी प्रश्नावली 1.4 में क्या भूमिका है? वेन आरेख समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। और इसमें मैंने नोट में लिखा कि सार्वत्रिक जो समुच्चय लेते हैं इसमें आयत से तथा उप समुच्चयों को वृत्त से दर्शाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, इसने बोला कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंध हो। जैसे मान लिया मैंने लिया ए बराबर मैंने कोई ये ले लिया, क्या 2 4 6, ठीक है। और एक में जो सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें बोला ना कि सार्वत्रिक समुच्चय को ले लेता हूँ मैं यू बराबर किसके बराबर? यू के। क्या ले लेता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बराबर ले लिया। तो अब देखो, मैंने सार्वत्रिक समुच्चय के लिए क्या बनाया पहले कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दर्शाते हैं। इसके लिए आयत बना देंगे। क्या बना देंगे? आयत। क्या ये मेरा आयत बन गया भाई? ये तो दिख रहा हो कि आयत बन गया। अब मैं आयत में क्या करूँगा? मैं इसके अवयव बोलता हूँ। क्या क्या अवयव है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने नहीं भर दिए। इसकी यू के अवयव सारे भर दिए इसमें। ये क्या है हमारा? सार्वत्रिक समुच्चय। अब उसने क्या बोला है? जो उप समुच्चय को किसके द्वारा दर्शाते हैं? वृत्त से। तो अब देखो, उप समुच्चय 2 4 6 ना। अब ये 2 4 6 अवयव क्या इसमें सार्वत्रिक समुच्चय में पाए जा रहे थे? मिल लेते हैं। सिंपल सी बात, 2 4 6 है इसमें भी। तो अभी सब कैसे दर्शाएंगे? वृत्त से। तो कुछ नहीं करना, जो इसके अवयव है ना 2 4 6, इसके चारों ओर एक वृत्त बनाना है और ये हमारा हो जाएगा ए। ये हमारा हो जाएगा ए। तो ये क्या क्या कहलाएगा? हमारा वेन आरेख। उसने बोला था ना, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। देख, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंध निकल ले और किसके द्वारा बना दे मैंने? वेन आरेख के। तो ये क्या होगा हमारा? ये आरेख बनाना क्या होगा हमारा? वेन आरेख। जब भी ऐसा कुछ दर्शाने होगा ना कि उनका वेन आरेख बताइए, कुछ नहीं करना। जो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को देखो रखेगा यू बराबर, उसके सभी अवयव पहले आयत बना के लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे उप समुच्चय होंगे ए बी सी जो भी होंगे हमारे, उसके अवयव को ना वृत्त बना के लिख देना। बस क्या लिख देना? वृत्त बना के। तुम्हारा वो वेन आरेख बन जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसे उतारो। उतार लिया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? जैसो उसने दिया है हमें समुच्चय पर संक्रिया। समुच्चय पर जो संक्रिया होती है ना, हमने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा है। मतलब ये क्या होती है? देखो, इसके हमें टाइप से ले लेते हैं। देखो, जैसे कि समुच्चयों का सम्मिलन। मतलब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? ऐसे दो समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया गया हो, तो वह समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। इसे यू से दर्शाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो, जैसे मैंने मान लिया, जैसे उसे मतलब ऐसे दो समुच्चय मान लिया मैंने, दो समुच्चय लिए। एक तो ए बराबर ले लिया, क्या 2 4 6, ठीक है। एक ले लिया मैंने बी बराबर, एक मैंने ले लिया बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 मैंने ले लिया। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लेना चाहो। उभयनिष्ठ अवयव मतलब जो दो अवयव इसमें, अगर इसमें और इसमें दोनों अवयव अगर बार बार आएंगे ना, दो, जैसे इसमें 2 इसमें आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा, तो इसमें क्या आ रहा? उभयनिष्ठ अवयव हो जाएगा 2 हमारा। तो इसे 2 को एक बार लेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बताता मैंने आपको कि उभयनिष्ठ का मतलब है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हम इसमें से अवयव लेंगे कि अवयव की पूर्णावृत्ति नहीं करनी। समझे? उभयनिष्ठ से समझे एक बार। उभयनिष्ठ हो मतलब कि उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाता है। समझ में आता? मतलब अवयव की पूर्णावृत्ति नहीं करनी, अवयव को एक बार ही लेना, दूसरा अवयव दूसरी बार नहीं लेना। तो ये कहना चाहता है कि जब भी हम इसका समुच्चय का सम्मिलन निकाल लेंगे तो कैसे निकालने? तो यू से दर्शाते हैं। देखो कैसे निकालने, इधर देखो, मुझे और ए बी का क्या निकालना? सम्मिलन निकालना। तो कैसे निकालूंगा? ए यूनियन बी बराबर। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? महिला कोष्ठक बनाऊंगा इसका एक साइड का। अब मुझे देखना है, देखो उसने बोला कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हो तथा, मतलब ए के अवयव के साथ हमें बी के अवयव लेने हैं। और उसने बोला तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लो। मतलब ए के साथ बी के अवयव तो हम लेंगे, लेकिन इन अवयवों में जो उभयनिष्ठ होगा ना उसे एक बार लेना। ठीक है। अब मुझे जरा बताओ, ए में क्या क्या है? 2 4 6। तो मैं क्या करूँगा? 2
4 6, 2 4 6 लिख दिया मैंने। अब बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो एक तो एक लूंगा बस, 2 तो मेरा आ गया। ये में बोला ना अभी पुनरावृत्ति करनी, मतलब उभयनिष्ठ अवयव की एक बार लेना। तो बताओ इसका 2 आ रहेगा तो नहीं, अब नहीं आ रहेगा ना, तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा फिर 3, क्योंकि 3 अभी नहीं लिया, एक 3 लेंगे। अब मुझे जरा ये बताओ क्या 4 ले लिया मैंने, आप बोलेंगे सर 4 भी ले लिया, तो इसके बाद क्या लेंगे फिर 5 नहीं लिया, 5 लेंगे, 6 भी ले लिया, 7 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 8 के बाद कुछ नहीं लेंगे। मतलब हमें दूसरा जो अवयव लेंगे, हमें दूसरे जो अवयव लेंगे, दूसरे समुच्चय के जो अवयव लेंगे, वे समुच्चय के अवयव जब तक लेने हैं जब तक उसके अवयव का यहाँ तक ध्यान ना हो जाए, ठीक है। 8 के बाद नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक लास्ट 8 तक अवयव लिए ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे 2 समुच्चय जिसमें ए के भी अवयव हो और बी के भी अवयव हो, और जिसमें उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिया गया, वही हमारा समुच्चय का सम्मिलन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, इसे बोलते हैं कि यूनियन ऑफ सेट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो मतलब यूनियन हमारा क्या निकल गए, 2 4 6 1 3 5 7 8। तो देखो मैंने कहा था अवयव को कैसे लिख सकते हैं क्रम से, तो मैं से ऐसे नहीं लिख सकता है, देखना जरा मैं से ऐसे नहीं लिख सकता, ये बताना आप हाँ या ना। ए यूनियन बी मैं लिखूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए और बी का यूनियन। भाई ये मैंने क्या करा, बस इसके अवयव को आगे पीछे करके तो लिखा जी के सीक्वेंस में लिख दिया, इतने तो डिफरेंस बस ये तो करा मैंने, बस ये करना था। ये मैंने इसलिए लिखा शुरू में करके, कभी आप बीच ले कि सर आपने कैसे कर दिया, मतलब एकदम से 1 2 3 4 5 6 कैसे कर दिया, आपकी वजह से मैंने फिर ये क्या काम करा, ए यूनियन बी को मैंने ऐसे लिया, पहले ए के अवयव ले लिए फिर बी के अवयव ले लिए। समझ में आया कि यूनियन क्या निकालते हैं, जब भी हमें यूनियन निकालने को कैसे निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे समझ में आ गया, इस प्रकार करेंगे। यदि वो बोल दो कि ए बी यूनियन ए करो, बी यूनियन ए करो, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, चाहे वो ए यूनियन बी पूछो या बी यूनियन ए पूछो, इसका भी मतलब ये होगा कि इसमें भी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया समझ में, चाहे ए यूनियन बी पूछो चाहे बी यूनियन ए पूछो, आंसर दोनों का सेम आएगा। देखो डेफिनेशन एक बार और देखते, उसने क्या बोला कि जो हमारा समुच्चय का सम्मिलन निकालना है, ऐसे 2 समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव, क्या इसमें ए के सभी अवयव है, ये देखो 2 4 6 2 4 6, ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हो, मतलब बी के अवयव क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बी के अवयव देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है सारे, तथा उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिया गया। उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से, 2 4 6 2 4 6। तो देखना 2 4 6 हमने एक बार ही लिया ना, तो हमारा क्या कहलाता है, एक बार लिया होगा तो वह क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का सम्मिलन। क्या कहलाता है हमारा समुच्चय का सम्मिलन। समझ में आ गया, उतारो, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है इसमें हमारा, देखो जो हम समुच्चय पर संक्रिया का पहला बता दिया था मैंने, क्या पता समुच्चय का सम्मिलन। इसी में दूसरा क्या है, फिर इसी का प्रकार है दूसरा समुच्चय का सर्वनिष्ठ। समुच्चय का सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समुच्चय जिसमें ए के अवयव तथा बी के अवयव में उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त होते हैं, तो वह समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब हम ए और बी ऐसे अवयव लेने हैं जिसमें जो उसमें उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त होंगे ना हमें, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। मतलब जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 अवयव, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 समुच्चय, मतलब हमें 2 समुच्चय ऐसे लेने हैं, ऐसे 2 समुच्चय लेने हैं जिसमें जो अवयव हमें प्राप्त होना है वे उभयनिष्ठ होने चाहिए दोनों समुच्चयों के। जैसे मैंने ए बराबर ले लेता हूँ कि ए बराबर लेता हूँ मैं 2 4 6, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ बी बराबर, क्या ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैंने ये 2 समुच्चय लिए, तो इन दोनों समुच्चय में से हमने जब भी हम समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे, मतलब इस चिन्ह के प्रकार से निकाल लेंगे ऐसे, तो हमें ना उभयनिष्ठ अवयव लेने हैं। उभयनिष्ठ का मतलब इन दोनों समुच्चय में देखना है कि उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा हो ना वो लेना है हमें, जो अवयव कॉमन आ रहा है मतलब दोनों में समान हो वे अवयव लेने हैं। मतलब जैसे देखो अब मुझे इसका क्या निकालना है, ए का सर्वनिष्ठ निकालना है बी से, ठीक है। तो कैसे निकाल लूंगा, अब मुझे जरा ये बताओ ए में जो समुच्चय हमारा ए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें क्या अवयव है 2 4 6, और बी में कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे जरा ये बताओ समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो अवयव की संख्या जो समान है कौन कौन सी है। एक तो 2 है, 2 इसमें भी है, 4 है, 4 इसमें भी, 6 है, 6 इसमें भी। तो बस ये कह रहा है, बस
जो हमारा जो उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त होगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। क्या कहलाएगा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। तो 2 4 6 हमारा क्या होगा, ये समुच्चय का सर्वनिष्ठ। समझ में आ गया। जैसे कि अगर दूसरा ले लेते हैं इसी में ही, यदि इसी में दूसरा देखो, जैसे कि दूसरा ले लिया, मैंने ले लिया इसमें ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एक ले लेता हूँ इसमें बी बराबर ए बी सी डी ई, ठीक। मैंने 2 समुच्चय ले लिए। तो जब भी मैं इसका ये निकाल लूँगा तो कैसे निकलेगा, देखो मैंने लिखा ए, ठीक है, ये लिखा, ये इसका मतलब क्या होता है, देखो जो ये है ना, ये निकाल लें। समुच्चय का सर्वनिष्ठ का मतलब ये इंटरसेक्शन निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इस चिन्ह में किसके लिए प्रयोग करें, इंटरसेक्शन के लिए। किस चीज के प्रयोग करें, इंटरसेक्शन के लिए। किस चिन्ह के लिए प्रयोग करें, हम इंटरसेक्शन, मतलब क्या है, ए और बी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब इनमें जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे वे निकल जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने ये निकाल ले। तो अब इसमें ऐसे निकाल लेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे निकाल लेंगे, मैंने भी क्या बताया, इनमें उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, मतलब कॉमन कौन कौन सारे, ए ई आई ओ यू, ए आ रहा है, देखो ए इसमें भी है, बी सी, इसमें बी सी नहीं है ना, डी है, ई है। तो मतलब कौन कौन से है इसमें से, ए कोमा ई, ए कोमा ई। तो बस ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा ए और बी का, ठीक है। समझ में आया, उतारो, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें तीसरा कंसेप्ट क्या है, समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर ये क्या है, मतलब ऐसे 2 समुच्चय जिसमें ए के अवयव बी में ना हो या बी के अवयव ए में ना हो, तो यह समुच्चय का अंतर कहलाता है। तो यह समुच्चय का अंतर कहलाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो मान लिया मैंने समुच्चय ले लिए 2, ए बराबर ले लिया मैंने 2 4 6, ठीक है। और मैंने बी बराबर ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लिया मैंने ए भी ये ले लिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ऐसे 2 समुच्चय जिसमें ए के अवयव बी में ना हो, मतलब ए के अवयव बी में ना हो या बी के अवयव ए में ना हो, तो जो ये अंतर होगा ना इनका, ये हमारा कहलाएगा समुच्चय का अंतर। क्या कहलाता है हमारा, समुच्चय का अंतर। मतलब कि देखो अंतर का मतलब होता है माइनस, घटा। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब घटा करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाना एक तरीके से, ठीक है। तो अब जरा ये बताओ, ए माइनस बी निकाल लेंगे। जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जो समुच्चय हमें ये दे रखा ए, समुच्चय कौन सा दे रखा ए, इसमें कौन कौन से अवयव, 2 4 6, 2 4 6। अब इन समुच्चय के अवयव में समझो बी समुच्चय के अवयव घटाने। तो अब जरा ये देखो जो समुच्चय में ए दिया है, क्या इसमें अवयव में एक है नहीं, 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा इसका। क्या आप देखना 3 है, क्या 3 नहीं है, तो 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। तो मुझे ये बताओ जब समुच्चय ए के अवयव में से हमेशा याद रखना जो इसमें आगे रहेगा, जैसे ए दिया तो बी के जो ए के बी के अवयव जो होंगे ना, बी के अवयव जो हमारे बी के अवयव होंगे वे ए के अवयव में से घटेंगे, ठीक है। और जो बाकी बच्चे हमारे ए के अवयव बचेंगे तो लिखेंगे। अगर ए के अवयव नहीं बचे और बी के अवयव बचे तो बी के अवयव लिख लेंगे, यहाँ ए के लिखेंगे। ए के अवयव बचे तो लिखेंगे, नहीं बचे तो नहीं लिख लेंगे। तो जैसा कि अब देखो यहाँ हमें अवयव ओनली किसके देखने हैं, पहले ए के देखने हैं, अब और बी के घटाने हैं। देखो हम एक को घटाएंगे, एक है नहीं छोड़ देंगे, 2 को घटाना 2 घट जाएगा, ठीक हो। 3 है नहीं इसमें, नहीं घटेगा तो छोड़ देंगे। 4 घटाएंगे, 4 से 4 गया कट जाएगा इसमें, मतलब छोड़ देंगे, सॉरी मतलब 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो बी में क्या क्या छोड़ा हमने, 1 3 छोड़ा, इसे हम छोड़ देंगे जब नहीं इसमें अवयव मिल ले तो। तो अब मुझे जरा ये बताओ 2 4 6 मतलब जब हमने समुच्चय बी के अवयव घटे तो क्या बचा इसमें समुच्चय में, क्या बचा इसमें अवयव 1 6 बचा, अवयव क्या बचा 1 6। देखो समझो प्यार से, मेरा कहने का मतलब ये, जब भी हम शुरू में इस समुच्चय जो सा लेंगे, इस समुच्चय में समझ बी समुच्चय बी के अवयव घटाने ना, तो हमने समुच्चय की बी के अवयव में समुच्चय ए के अवयव में से समुच्चय ए के अवयव में से घटाएंगे, ठीक है। समुच्चय ए के अवयव में से समुच्चय बी के अवयव घटाने, जो समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से मिलेंगे वे घट जाएंगे। जो बाकी बचे जैसे कि 6 इसमें नहीं मिला तो 6 लिख देंगे, अगर यहाँ 7 होता 7 भी नहीं मिलता 7 लिख देते, लेकिन हमने घटाए कौन से बी के, तो बी के हमें वे घटाने जो इसमें हो गए, और जो बाकी बचे रह जाएंगे ना छोड़ देंगे ना लिख देंगे। समझ में आना मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें मान लिया देखो मैंने इसमें दूसरा ले लिया
ये तो पहला था उदाहरण। दूसरा ले लिया मैंने, ए बराबर ले लिया मैंने क्या, ए बी सी डी ई, ठीक। और बी बराबर लूँगा मैं, बी बराबर ले लेता हूँ मैं ए ई आई ओ यू, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या निकालना है मुझे, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकाल लेंगे, तो ए माइनस बी है ना, तो अब इसका ए माइनस बी कैसे निकालना है, हम कुछ नहीं देखा, हमें समुच्चय ए देखना, समुच्चय ए के में से बी के समुच्चय बी के भी अवयव घटाने जो समुच्चय ए से मिल रहे हो। तो देखो ए मिला, ए कौन सा मिला, ए, तो ये भी हट जाएगा। देखो भाई एक तो ये गया। अब देखो ई है नहीं, आई है नहीं, ओ है नहीं, यू है नहीं, तो नहीं ई है हमारा, देखो ई है ना, नहीं यार मैंने भी बोल दिया है नहीं, तो तुम भी बोल नहीं है नहीं, तो ई है ना, ई भी कट गया। तो हमें बस ये देखना है जो समुच्चय ए क्या जो हमारे बचेंगे ना वे लिख देंगे। तो क्या क्या बचे हमारे, बी सी और एक डी, ये अभी बचे ना हमारे 3। आप सोचेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, मैंने आपकी बच्चों अभी क्या बताया, हमें बस ये देखना है इसमें से ही घटाना, बी क्या अवयव इसमें से घटाना, मतलब लास्ट वाले क्या अवयव जो हमने शुरू में लिया इसमें से घटाना। जो बचेंगे तो इसके लिखेंगे, नहीं बचेंगे तो छोड़ देंगे, खाली ब्रैकेट लिख देंगे, रिक्त समुच्चय बना देंगे उसको, ठीक हो। हमें बी से अभी कुछ लेना देना नहीं, हमें बी के ओनली इसमें से घटाने हैं बस, ठीक हो। यदि कंडीशन ऐसा आ जाए, देखो इसी में यदि इसमें आ जाए बी माइनस ए, अगर आपको देखो मैंने उल्टा कर दिया, आपको मैंने क्या कर दिया, बी माइनस ए, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, अब बी के अवयव में से ए के अवयव घटाना। तो देखो ए के अवयव में से बी के अवयव में से ए गया भाई, इसका ए का भी ई काटते ही गया। तो अब मुझे देखो शुरू में आपको क्या हमारा बी, तो बी के अवयव बचेंगे आपको, तो बी के अवयव कौन कौन से बचे, आई ओ यू, 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 आई ओ यू। तो बस यही हमारे देखो जो हमारी ये अवयव बचेंगे ऐसे बच रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि अंतर हम कैसे निकालने, कुछ नहीं, देखो शुरू में क्या करना, 2 समुच्चय ली दिए, 2 की जगह वो 3 भी पूछ सकता है, गुणा करके जैसे पूछ लेता, कुछ नहीं करना आपको। जो शुरू में तुम घटाएंगे ना, हम देखो किस में से घटा रहे, ए में से घटा रहे ना, तो ए के अवयव बी, जितने भी बी के अवयव जिससे ए में मिल होंगे वे घटा दियो, और बाकी बचेंगे जो ए के बचेंगे ए के लिख दियो। इस कंडीशन में देखो अगर हम बी में से घटा रहे तो बी के अवयव में से ए के अवयव घटा दियो, और जो बाकी बचे बी के बचेंगे तो लिख दो, नहीं बचेगा तो खाली ऐसे लिख दो रिक्त समुच्चय, बस ऐसे लिख दो, बराबर करो। अगर अवयव नहीं बचे तो जैसे कि यहाँ अगर बी के अवयव ना बचते तो ऐसे लिख देते, ठीक है। समझ में आया, उतारो, उतार लिया बच्चों। देखो बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप ऐसे नोट्स बनाते चले जाओ, और जैसे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ऐसे प्यार से समझते चले जाओ, ठीक है। मैं तभी स्टार्टिंग है, वो बोलते हैं ना कि अभी मूवी का ट्रेलर आया, पिक्चर तो अभी बाकी है, टेंशन और देखते रहो, आप पढ़ते रहो, मजा आएगा पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।